आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं नहीं, आप बीबीसी में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी, हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। नहीं नहीं नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ करता है बीजेपी का। ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। नहीं, मगर मेरा कहना है, देखिए मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की, कोर्ट की। ठीक है, 650 हाईकोर्ट के जज हैं, उसमें 73% ठीक है, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप लोग मजदूरों की लिस्ट में हो सकते हो, नारेगा की लिस्ट में हो सकते हो, तो आपको मीडिया वालों की लिस्ट में भी होना चाहिए, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट में होना चाहिए। आप किसी भी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट देख लो, जो सबसे मतलब ऊपर लेवल के लोग होते हैं, आपको 73% का एक आदमी नहीं मिलेगा। मैं सिस्टम को जानता हूं, मैंने अंदर से देखा है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। शायद आपको, जहां आप बैठे हो, शायद आपको दिखे भी ना। तो मेरा कहना है थोड़ी सी जागरूकता होनी चाहिए। क्यों? नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आपका हो रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा शायद कितना भयंकर नुकसान आपका हो रहा है। देश का नुकसान हो रहा है। आप कौन हो? आप देश हो। अगर आप 73% हो तो आप देश के 73% हो, और क्या? अब क्या होता है, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत माता की जय, सुना होगा आपने, भारत माता की जय, है ना? तो ये भारत माता है क्या? आप ही हो ना? तो अगर मैं कह रहा हूं कि भैया अगर आप भारत माता की जय कर रहे हो तो 73% की जय क्यों नहीं कर रहे हो? 73% की जय करो ना। आप कहते हो भारत माता की जय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कहता हूं भारत माता की जय। तो ये जो 73% लोग हैं, ये जो भारत माता के 73% है, इनको भी कुछ दे दो। तो बस मैं यही कह रहा हूं, और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय जोड़ दिया। अब किसानों के बारे में बोलता हूं।
किसानों की लिस्ट निकालो, उसमें सीधा आपको दिखेगा कि 73% किसानों के दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, और उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग होंगे, अगर आपने लिस्ट निकाली। अब जो 200 सबसे बड़े अरबपति हैं, पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। आप 16 लाख करोड़ रुपया समझते हो कितना है? कितना होता है? क्योंकि ऐसा इतना बड़ा नंबर है, आप कहोगे यार ये है क्या, कितना बड़ा नंबर क्या है? तो 16 लाख कितना है बताओ, कोई अंदाजा लगाओ। अच्छा मैं आपको बताता हूं, एक साल में मनरेगा को चलाने के लिए, एक साल में मनरेगा को चलाने के लिए तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। ठीक है, 65,000 एक साल के मनरेगा के लिए, तो 16 लाख करोड़। अब आप समझ गए ना, मतलब 20 साल का नरेगा का पैसा, राइट। अब 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। अब कर्जा माफ करके दिया, मतलब इन उद्योगपतियों ने कर्जा लिया था किससे? सरकारी बैंक से। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? नहीं, जीएसटी से, आपके जेब से। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा। जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या मतलब, क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो। तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा, पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीलें गाड़ रखी हैं। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया, हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए। ठीक है, जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो, उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा। आपने कभी ये कैमरा खरीदा, उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते। पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो, सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो, हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया, जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे। क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है?
अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो।